Hello students, welcome to our YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. This is your English teacher, Ms. Jyoti Singh. Students, today we are going to learn a new chapter, that is the plate of gold. This topic is taken from your English Bal Bharti book Standard 8. Chapter number 3.1, the plate of gold. Students, this is a beautiful story about a person where we will, at the end of this session, what we will learn? We will learn some beautiful message about the life. So first, let's see what the story says. One day, there fell in great Benares temple court a wondrous plate of gold, whereon these words were writ: To him who loved best, a gift from heaven. What happened over here? क्या हुआ? एक दिन बनारस के टेम्पल में, टेम्पल कोर्ट मीन्स मंदिर का दरबार, जो मंदिर है. सो व्हाट हैपेंड ओवर देयर? एक दिन सडनली वहाँ पर अचानक से क्या हुआ? एक प्लेट ऑफ गोल्ड, वंडरस, वंडरस मीन्स ब्यूटीफुल, एक सोने का प्लेट जो है वो गिर गया. और उस प्लेट पे क्या लिखा था? हु लव्ड बेस्ट, अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन. क्या लिखा था? कि मैं जो बेस्ट है ये गिफ्ट उसके लिए है फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से. सो व्हाट द प्लेट सेज? कि ये प्लेट उसका है जिसे मैं बेस्ट मानता हूँ और ये मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है. द प्रीस्ट मेड प्रोक्लेमेशन. सो व्हाट द प्रीस्ट डिड? प्रीस्ट ने, जो प्रीस्ट मीन्स पंडित ने क्या किया? एक अनाउंसमेंट की. एट द मिड डे आवर ईच डे लेट दोज असेंबल हु फॉर वर्च्यू डीम देयर राइट टू हेवेंस गिफ्ट द बेस्ट, and we will hear the deeds of mercy done and so adjudge. So what the priest said? कि दोपहर में, आफ्टरनून में, मिड डे आवर में हर कोई लाइन लगा के आएगा और अपने बारे में अच्छे जो कर्म किए हैं वो बताएगा, और अकॉर्डिंगली फिर हम जज करेंगे कि ये जो गिफ्ट है, ये जो प्लेट ऑफ गोल्ड है वो किसे देनी चाहिए. बिकॉज इस प्लेट पे लिखा है कि दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम हेवन एंड इट इज़ फॉर द पर्सन टू हिम हु लव्स बेस्ट. द न्यूज़ रैन स्विफ्ट एज लाइट एंड सून फ्रॉम एवरी क्वार्टर केम नोबल्स एंड मुंशीज, हर्मिट्स, स्कॉलर्स, होली मैन एंड ऑल रिनाउड फॉर ग्रेशियस और फॉर स्प्लेंडिड डीड. सो जैसे ही ये न्यूज़ सुनी सबने, ये न्यूज़ हर जगह स्विफ्ट एज लाइट मीन्स एकदम तेज़ी से हर जगह ये न्यूज़ फैल गई. और फिर 15 मिनट्स में, आधे घंटे में, फिर 45 मिनट्स में, ऐसे ऐसे करके हर जगह से, फ्रॉम एवरी कॉर्नर, ऑल द नोबल्स एंड मुंशी, जितने भी स्कॉलर्स थे, पंडित थे, विद्वान थे और पर्सन थे, सब अपने स्प्लेंडिड वर्क के लिए जो जाने जाते थे वो सब एक एक करके टेम्पल में आने लगे. Meanwhile, the priest in solemn council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. So for a year the claimants came and went. And then साथ ही साथ क्या हुआ? पंडित जो हैं, जो प्रीस्ट हैं, वो अपने सोलेम काउंसिल, जो सीरियस काउंसिल की जो बैठक होती है, वहाँ पर बैठ के ईच एंड एवरी, हर किसी का जो नोबल वर्क है, अच्छा जो काम उन्होंने किया था, जो मर्सी की थी, उसके बारे में सुनते गए, ताकि वो बेस्ट जो है, बेस्ट पर्सन को वो चूज़ कर सके और उसे वो प्लेट ऑफ गोल्ड दे सके हैं. लेकिन पूरे साल बीत गए, क्लेमेंट्स आते रहे और जाते रहे, बट द पर्सन जिसको ये गिफ्ट देनी थी वो अभी तक नहीं मिला. एट लास्ट आफ्टर अ पेशेंस वेविंग ऑफ द वर्थ ऑफ ऑल, फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, प्रीस्ट का जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो ख़त्म होते गया. द प्रीस्ट bestowed द प्लेट ऑफ गोल्ड ऑन वन हु seemed द लार्जर लवर ऑफ द रेस. सो लास्ट में उसने क्या किया? फाइनली बहुत ढूंढने सुनने के बाद उन्होंने वो जो
प्लेट ऑफ गोल्ड है एक रियल इस्टेट को दे दिया। होल रियल इस्टेट यहाँ पे क्या है, होल स्टेट किसे दे दिया, एक पर्सन जो अपना पूरा एम्पायर, अपना पूरा राज्य किसी सब गरीबों में बांट दी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम ओनिंग लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और अगर मैं उसे सब गरीबों में बांट दूँ, सो आई विल बिकम द होल एस्टेट। सो according to the priest according, that person is the largest lover of the god and he did the good deeds. So that is why उसने दिमाग में रखा कि ये जो पर्सन है इसको, ये हकदार है इस गोल्ड ऑफ प्लेट का, सो इसे दे देना चाहिए। दिस मैन ऑल ट्रेम्बलिंग विथ हिज जॉय एडवांस टू टेक द गोल्डन प्लेट। सो जो पर्सन था वो बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी हो गया था क्योंकि वो गोल्डन प्लेट उसे मिलने जा रही है। When lo at his fingers touch it changed to basset lead। लेकिन what happened, you know, oh my god, जो गोल्ड ऑफ प्लेट है वो लीड का बन गया, वो दूसरे धातु में चेंज हो गया। जैसे ही उसने फिंगर लगाई थी उस प्लेट पे, वो प्लेट लेने के लिए वो प्लेट जो है वो चेंज हो गया फ्रॉम गोल्ड टू लीड। ऑल स्टूड अगास्ट, अब सब एकदम चौंक गए, ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। बट व्हेन द हैपलेस क्लेमेंट ड्रॉप्ड इट क्लैंगिंग ऑन द फ्लोर, हेवेंस गार्जियन वॉज अगेन ट्रांसफॉर्म टू शाइनिंग गोल्ड। तो जैसे ही वो प्लेट उसने फ्लोर पे रख दिया, जो क्लेमेंट ने, द होल एस्टेट ओनर ने, वो प्लेट वापस से गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। सो फार अनदर 12 months sat he preached and judged, thrice they awarded, thrice did heaven refuse the gift। और फिर 12 months का वेट करने के बाद फिर से उसी पर्सन को वापस से वो प्लेट ऑफ गोल्ड दी गई। अगेन वो वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही वो रियल एस्टेट पर्सन जो है वो गिफ्ट लेता था, जो प्लेट ऑफ गोल्ड लेता था, वो लीड में चेंज हो जाता था। मीनवाइल a host of poor, maimed beggars in the street lay all about the temple gate in hope to move that love, whereby each claimant hoped to win the gift। So जैसे फिर अचानक से क्या देखा गया, एक पर्सन जो कि गरीबों का मसीहा था, वो हर बेगर्स को स्ट्रीट पे देख के बहुत ही दुख उसे हो रहा था और वो इस उम्मीद में थे गरीब की कुछ लव जो है मैं इन सब में बांट सकूं। बिकॉज यू नो व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, पैसे ना हर कोई दे सकता है गरीबों को, लेकिन अपनापन कोई नहीं देता है। हम देते भी हैं ना कभी किसी बेगर्स को, तो हम इसे दूर से देते हैं। वाई वी थिंक दैट वी शुडेंट टच देम, वी शुडेंट वी शुडेंट एक्सेप्ट देम। हमारी जो सोसाइटी है वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। बट वॉट दिस पर्सन इज, ही वॉन्ट दैट वो अपना जो लव है वो हर किसी में शेयर कर सके। एंड वेल फॉर देम इट वॉज इफ गोल्ड बी चैरिटी फॉर एवरी पिलग्रिम टू द टेम्पल गेट प्रेज्ड गॉड। फिर क्या होने लगा, जितने भी श्रद्धालु थे, जितने भी भक्त थे, वो जब भी मंदिर की तरफ आते वो भगवान को पूजा करते थे। दैट लव माइट थस अप्रूव इटसेल्फ बिफोर द टेस्ट, ताकि क्या हो सके, जो टेस्ट है वो उसमें अप्रूव हो सके और प्लेट ऑफ गोल्ड वो उनको मिल सके। एंड सो कॉइन्स रेंज फ्रीली इन द आउटस्ट्रेच हैंड। और इस वजह से जितने भी डिवोटीज थे, जितने भी वहाँ पे मुंशीज थे, वो क्या करते थे, वो बेगर्स को गोल्ड कॉइन भी दे देते थे कि शायद मैं इनको अगर गोल्ड कॉइन दूंगा तो भगवान मुझसे ज़्यादा खुश हो जाएंगे और मैं टेस्ट में पास हो जाऊंगा और वो प्लेट ऑफ गोल्ड मुझे मिल जाएगी। लेकिन क्या होता था, कॉइन्स तो बहुत ही आसानी से सबके हाथों में दिखाई देने लगे, बट नन ऑफ दोज हु गेव सो मच एज टर्न टू लुक इनटू द पुअर सैड आइज ऑफ देम दैट बेग। लेकिन किसी ने उन गरीबों की आंखों में उनकी दुख नहीं देखे। उनको क्या लगता था कि बस ये पैसे दे देंगे तो भगवान को लगेगा कि हम ज़्यादा अच्छे लोग हैं और शायद वो प्लेट ऑफ गोल्ड मुझे मिल जाए। लेकिन किसी ने उन गरीब की आंखों में नहीं देखा, उनको ऑब्जर्व नहीं किया, उन्हें फील नहीं किया। एंड नाउ द सेकेंड ईयर हैड ऑलमोस्ट पास्ड बट स्टिल द प्लेट ऑफ गोल्ड बाय whomsoever touch was turned to lead। और फिर 2 साल बीत गए, लेकिन
वो प्लेट ऑफ गोल्ड किसी को नहीं मिल पाया, क्योंकि जब भी कोई उस प्लेट ऑफ गोल्ड को लेता था तो वो गोल्ड के बजाय वो लीड में चेंज हो जाता था। एट लेंथ देयर केम अ सिंपल पीजेंट। फिर एक दिन क्या हो गया, बहुत दिनों के बाद एक अचानक से एक स्ट्रेंज पर्सन आया, नॉट अवेयर ऑफ दैट स्ट्रेंज कंटेस्ट फॉर द गिफ्ट ऑफ गॉड टू पे अ वाव विद इन द टेम्पल। एक पर्सन आया जिसे इस कॉन्टेस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कोई गोल्ड ऑफ प्लेट है जो गुड पर्सन है, जो गुड डीड्स करने वाला है, उसे मिलने वाला है। वो सिर्फ आया था ताकि वो अपनी भक्ति भगवान के सामने दिखा सके। एज ही पास्ड अलॉन्ग द लाइन ऑफ श्रिवेल्ड बेगर्स, और जैसे ही फिर वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ा, उसने उन श्रिवेल्ड बेगर्स को देखा। श्रिवेल्ड मीन्स जो एकदम है ड्राइड अप, सूखे हुए, बहुत ही रिंकल्स है उनके फेस पे, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसे बेगर्स को देखे। ऑल हिज सोल वॉज मूव्ड विद इन हिम टू स्वीट पिटी एंड द टीयर्स वेल्ड अप एंड ट्रेम्बल्ड इन हिज आइज। और जैसे ही उस पर्सन ने, वो स्ट्रेंज पर्सन ने उन बेगर्स को देखा, अचानक से उसकी आंखों से क्या है, आंसू आने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर गए, उनकी वो तकलीफ देख के बेगर्स की। नाउ बाय द टेम्पल गेट देयर ले अ पुअर सोर क्रिएचर ब्लाइंड एंड शन्ड बाय ऑल। सो वहाँ पे क्या था, जैसे ही वो टेम्पल के गेट के अंदर आए तो उन्होंने और लोगों को देखा। कुछ अंधे थे, किसी की बहुत बुरी हालत थी, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे। एंड वो देख के वो बहुत ही शॉक्ड और बहुत ही अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रहा था कि हमें कैसे जगह पे हूँ कि जहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं। बट व्हेन द पीजेंट केम एंड सॉ द साइटलेस फेस एंड ट्रेम्बलिंग maimed hands, he could not pass, but knelt and took both palms in his and softly said, O thou, my brother, bear thy troubles bravely. God is good. Then he arose and walked straight away across the court and entered where they wrangled of their deeds of love before the priest. और फिर जैसे जैसे वो मंदिर के करीब आते गए, सबको परेशान देख के, पीड़ित देख के उनके अंदर से जब आंसू आने लगे, सो वहीं पर उन्होंने झुक के भगवान से कहा, ओ दाओ माय ब्रदर, आप बहुत ही ब्रेव हो, आप कैसे इतनी सारी तकलीफ़ देख रहे हो, और भगवान जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, आज नहीं तो कल आपकी परेशानी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। एंड फिर वो स्ट्रेटली जो है टेम्पल के अंदर जाने लगे, जहाँ पे प्रीस्ट जो है वो सबके गुड डीड्स को नोटिस कर रहे थे, उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। अ वाइल ही लिसन सैडली देन हैड टर्न अवे बट समथिंग मूव द प्रीस्ट हु हेल्ड द प्लेट ऑफ गोल्ड टू बेकॉन टू द प्रेजेंट। सो फिर जैसे ही ये वर्ड प्रीस्ट ने सुना एंड जो स्ट्रेंज पर्सन है उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े, सो प्रीस्ट ने वो प्लेट ऑफ गोल्ड जो है वो पीजेंट को, वो जो स्ट्रेंज पर्सन है, उसे दे दिए। सो ही केम नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड ओबेड एंड स्ट्रेच हिज हैंड एंड टुक द सीक्रेट वेसल। बट देन फिर भी बहुत ही स्ट्रेंज था कि ये पंडित मुझे क्या दे रहे हैं। बट देन ऑल्सो ही स्ट्रेच हिज हैंड, उसने अपने हाथ फैलाए और वो प्लेट लिया। Lord, it shone with thrice its former luster and amazed them all। और जैसे ही वो प्लेट वो स्ट्रेंज पर्सन ने लिया, वो और ज़्यादा शाइन करने लगा, जो गोल्ड का जो ब्राइटनेस है वो और शाइन करने लगा। Son, cried the priest, rejoice, the gift of God is thine, thou lovest best। So what the आकाशवाणी होती है ना, तो आकाशवाणी से है कि सन ये जो है ये आपका है और आप जो हो वो सबसे ज़्यादा गुड डीड पर्सन हो, एंड दाउ लवेस्ट बेस्ट, और भगवान तुमसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। एंड ऑल मेड आंसर्स इट इज़ वेल, और फिर सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए। एंड वन बाय वन डिपार्टेड, और फिर एक के बाद एक सब उस मंदिर से बाहर चले गए। बट द पीजेंट नील्ड एंड प्रेड, लेकिन जो पीजेंट है जिसे वो गोल्ड ऑफ प्लेट मिली थी वो नीचे झुक के फिर प्रे करने लगा। बाविंग हिज हेड अबाउट द गोल्डन प्लेट
while o'er his soul like morning stream the love of God. फिर वो झुक के उनको थैंक यू भी कहा जो स्ट्रेंज पर्सन ने, और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि इनकी जो तकलीफ़ है इन बेगर्स की वो आप कम करो. सो हियर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस स्टोरी? स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स? Yes, just by giving clothes, by giving money or food, it doesn't mean कि we are doing a good deed. We have to think according to their need. हमारे पास एक्स्ट्रा है, अभी हम क्या करते हैं, हमने कपड़े पहन लिए हैं, राइट, जूने हो जाते तो हम बेगर्स को दे देते कि हाँ ठीक है आप ले लो. खाना हमने कुछ छोड़ दिया है, नहीं खाया है, वो हम उसे दे देते हैं. बट व्हाट इफ़ अगर हम उसे कभी ना कभी एक नया कपड़ा दे दे, तो क्या हमारे इतने सारे कह सकते हैं लग्जरियस लाइफ है, हम लोग ब्लेस्ड हैं, वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ लाइफ, बट देयर आर द पीपल हु डजेंट हैव दैट. सो इफ़ वी आर गिविंग समथिंग हैप्पीएस्ट टू देम, दैट विल बी द गुड डीड एंड इट इज़ ऑब्जर्व बाय द गॉड. सो हियर द राइटर जेम्स हेनरी ले हंट wanted to share the same experience of himself, and he wants that we should also see and we should also observe the same. We are not doing any favor to the beggars, we are doing for ourselves. हम अपने लिए दान करते हैं, ना कि गरीबों के लिए. हम गरीबों को देते हैं, लेकिन क्या होता है पता है, हम कुछ अच्छा करते हैं ना. So there is a proverb, इफ़ वी आर हेल्पिंग अदर्स गॉड हेल्प्स अस. जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद अपने आप करते हैं. सो यहाँ पर जो राइटर है वो भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सिर्फ पैसों से या कपड़ों से मदद करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी उनके लिए भी हम गॉड से प्रे कर सकते हैं कि उनकी भी तकलीफ़ कम करो. जस्ट बाय गिविंग अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ और अ सिंगल मील इन अ डे or in a month or in a year, it doesn't mean that we are doing a good deed. But if we are praying for them, if we are making something to ease their life, that is our good deed in our life. I hope student you have understood what the writer wanted to express and what we have learned from this story. Have a great day students. Thank you.